दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। इस समय मोहन के बगल में बैठी हुई सौम्या पूर्ण रूप से मोहन के प्रेम में डूब गई थी। वह इस समय एक अनछुए से आनंद के चिकने क्षैतिज के धरातल पर फिसलती सी जा रही थी और किसी अनजानी सी खुशी में डूबती सी जा रही थी। अपनी आंखें बंद किए हुए मोहन के कंधे पर सर को रखे सौम्या अपनी मदहोशी की सी आवाज में कुछ बुदबुदाना सा शुरू कर देती है। अपनी बावरी सी आवाज में बोली, सर मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा दिल आपके बिना बेचैन सा हो उठता है। आपको देखकर बिना उसे चैन सा नहीं मिल पाता। मेरा मन हर समय आपके पास ही रहने को करता है। अगर एक पल के लिए भी आप दूर हो जाते हो तो मन में तूफान सा मच जाता है। मेरी आंखें भी आपको हर समय ढूंढती रहती हैं। आप अगर पल भर के लिए भी आंखों से ओझल हो जाते हो तो दोनों आंखें किसी जलबिन मछली की भांति बेचैन सी हो उठती है और वह दोनों किसी अनाथ शिशु की भांति हर दिशा में आपको ढूंढने लगती है। आप मुझे अपने दिल में बसा लो। मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ और उसी में बस जाना चाहती हूँ। मैं एक पल के लिए भी आपके दिल से बाहर नहीं आना चाहती। आपके दिल में ही समा जाना चाहती हूँ, उसी में रम जाना चाहती हूँ। सौम्या मोहन के कंधे पर सर रख के अपने आप ही बुदबुदाए जा रही थी और उसकी बंद आंखों से कुछ प्रेम का करुण पानी सा भी नीचे को बह जा रहा था। वह बोली, सर मुझे अपने दिल में बसा लो। मैं आपकी होना चाहती हूँ, हर समय आपके पास रहना चाहती हूँ। आप कुछ भी कहेंगे तो मैं आपकी बातों का बुरा न मानूंगी। आप डांट भी देंगे तो मैं आपको कुछ न कहूँगी। मुझे अपने आप में बसा लो, मुझे अपने अंदर कहीं छुपा लो। मैं आप में बस जाना चाहती हूँ, मैं आप में छुप जाना चाहती हूँ। सौम्या इसी तरह से अपने आप बुदबुदाए जा रही थी और मोहन भी चुपचाप सा उसकी बातों को सुने जा रहा था। पास बैठे मोहन ने सौम्या को देखा तो उसे एक बड़ा ही अलौकिक और मधुर सा दृश्य नजर आता है। इस समय मोहन के पास बैठी सौम्या अपनी गोद में भी मोहन की मूरत को लिए हुए थी और वह मोहन की बगल में ही बैठी हुई थी और उसके दिल में भी मोहन बसा हुआ था। वह अपनी हर सांस के साथ मोहन को महसूस कर रही थी। सौम्या के आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अंदर बाहर केवल मोहन ही मोहन नजर आ रहा था। सौम्या इस समय पूर्ण रूप से मोहन के रंग में रंग गई थी। उसका मासूम पवित्र दिल पूर्ण रूप से मोहन के प्रेम में भी बारिश में भीग गया था। आसमान के देवी देवताओं ने भी धरती पर सौम्या और मोहन का ये रूप देखा तो वे भी मुस्कुराते हुए प्रेम के इस अनुरागी बंधन पर आसमान से फूलों की बारिश करने लगते हैं। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।